हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़ एंड आज हम देखने वाले हैं बीआरएस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें हमारे को बोल रहा, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर वसुदेव फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वासुदेव का बीआरएस बनाने का है, बीआरएस अकाउंट बनाने का है वासुदेव का। तो सबसे पहले बीआरएस का फॉर्मेट देख लीजिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये बीआरएस का फॉर्मेट है। चलिए शुरू करेंगे, अपना एंट्रीज़ को इसमें ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे। तो सबसे सबसे पहले देखिए, इसमें एंट्री है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। तो कैश बुक हमारे पास है, कैश बुक के बैलेंस को अब पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करने का है। तो सबसे पहले इधर लिखना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये एंट्री लिखना पहले। इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिख देना है, इसका अमाउंट सीधा। ठीक है, इसका अमाउंट है 1500। ये आपका अमाउंट हो गया। अब सेकेंड एंट्री है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ये हमारी दूसरी एंट्री है। तो इन्हें इसमें क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट करें लेकिन क्लियर नहीं हुआ, बोल रहा। तो इसमें ऐड और लेस करने का रहता, मतलब कौन से एंट्रीज़ इसमें ऐड करने का है और कौन से एंट्रीज़ इसमें से निकालने का है, वो एंट्रीज अपने को आइडेंटिफाई करने का रहता। ठीक है, तो कैसा करना आइडेंटिफाई। सबसे पहले ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। ठीक है, कैश बुक में ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैश बुक में ये साइड पे, ये यहाँ पे आता रिसिप्ट्स, यहाँ पे आता पेमेंट्स। फिर पासबुक में डेबिट साइड आता विड्रॉल्स और क्रेडिट साइड आता डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अब पहले हमारी एंट्री क्या है, ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट करें लेकिन क्लियर नहीं हुआ हो। तो हम तो डिपॉजिट करें, तो हम तो हमारी कैश बुक में हम लिख देते कि हम डिपॉजिट करें बोल के। तो यहाँ पे तो वो बैलेंस आ जाता कैश बुक में, हम लिख डाले बोलिए। लेकिन बैंक पासबुक में वो नहीं रहता लिखे हुआ। ठीक है, पासबुक में वो एंट्री नहीं आती क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ। तो कैश बुक के हिसाब से तो हमारा अकाउंट 150 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, लेकिन पासबुक के हिसाब से डिक्रीज़, मतलब इसके कंपैरिजन में ये कमी है, बैलेंस 150 रुपीज़ इसमें कम है। ठीक है, अब देख लीजिए, हमारे को उन्हें बोला बैलेंस एज़ पर कैश बुक। तो कैश बुक तो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, हमें पासबुक के डिफरेंसेस को मालूम करना है। तो पासबुक के हिसाब से चलना रहता हमारे को। अब पासबुक में उन्हें डाउन, यहाँ पे बैलेंस कम, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बैलेंस कम बता रहा, तो मतलब ये लेस है, मतलब ये कम हो रहा ना। तो ये एंट्री लेस में लिखना, लेस में लीजिए। सेकेंड पूरी एज इट इज़ एंट्री लिखना, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक डाले। इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखना 100 रुपीज़ है, इसका 150 नहीं 100। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करें आप, मतलब चेक पे करें आप, लेकिन वो पे नहीं हुआ, कुछ एरर की वजह से रुक गया उसका पेमेंट। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले कैश बुक तो हमारे पास रहती, कस्टमर के पास रहती कैश बुक। तो उन्हें अपनी कैश बुक में तो उन्हें लिख देता कि मैं पे करा बोल के, उसके अकाउंट से 150 रुपीज़ कटे बोल के उन्हें मेंशन कर देता उसकी कैश बुक में। लेकिन बैंक में उसकी एंट्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो डिपॉजिट पेमेंट जो है वो सही से नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ सो है उसका, इसलिए बैंक पासबुक में तो उसकी एंट्री नहीं रहती। तो हमारे पास से तो 150 रुपीज़ कम हो गया हमारे अकाउंट में से, लेकिन इसके कंपैरिजन में बैंक में पासबुक में तो हमारा बैलेंस ज़्यादा ही बता रहा। इसमें से 150 रुपीज़ कट गए, सो हमारे हम लिखे तो 150 रुपीज़ यहाँ पे नहीं आया कुछ भी, तो इन्हें तो ज़्यादा 150 रुपीज़ है बोल के लिखता ना। तो हम चल रहे किससे, पासबुक में। ये अप मतलब ऐड, ये डाउन मतलब लेस। अब ये अप हो रहा, तो
ऐड में ये एंट्री लिख देना। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पूरी एज इट इज़ एंट्री लिख देना। फिर इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखना 150 रुपीज़। ठीक है। अब लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हुआ बैंक की तरफ, हमारे को हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया। ठीक है, इंटरेस्ट आया वो डायरेक्टली बैंक में आया, वो हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके रिलेटेड कुछ भी, तो हमारे पास तो उसका जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं रहती। मतलब हमारे को नहीं मालूम कि हमारे पास कुछ ऐड हुआ, हमारे पास कुछ क्रेडिट हुआ, हमारे पास आए पैसे, तो वो बैंक में आए, बैंक में लिख डाले, पासबुक में लिख डाले कि 20 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लेकिन हमारे को तो नहीं मालूम कैश बुक में, तो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं रहता। तो 20 रुपीज़ से हमारा अकाउंट तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमारे को कस्टमर को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हें कैश बुक में नहीं लिखा। तो इसके कंपैरिजन में तो इसका बैलेंस कम है ना, 20 रुपीज़ ज़्यादा अच्छा था इसका 20 रुपीज़ कम रहता। ठीक है, तो अब मतलब ऐड हमारे चलना पासबुक के हिसाब से, ऑपोजिट बुक, जो बुक उन्हें देता एज़ पर कैश बुक या पासबुक, जो भी बुक देता उसके ऑपोजिट बुक के हिसाब से चलने का रहता हमारा। ठीक है, अब मतलब ऐड करने का है, तो ऐड में ये भी एंट्री लिख देना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 20 रुपीज़। अब आपके एंट्रीज पूरे ट्रांसफ़र हो गए सो है, अब टोटलिंग की बारी रहती। ये दोनों को टोटल किया तो कितना होता, 150 प्लस 60 20 170। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना, इसको और इसको प्लस करना। ठीक है, प्लस करें तो कितना होता, 1670 होता। अब ये अमाउंट को तो कुछ गया प्लस, कुछ भी इसके अलावा नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट लिख देना। ये अमाउंट माइनस करना, क्योंकि लेस वाला है, ये लेस वाले में आ गए अपन, इसलिए इसको माइनस करना। ऐड वाले है तो ऐड करना, 100 रुपीज़ माइनस करें तो इसमें बचते 1570। ये आपका एक्चुअल अमाउंट है। अमाउंट डाल दिए, इसके पास ये लिख देना, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, या कैश बुक था या पासबुक, ऑपोजिट लिखने का रहता, क्योंकि ऑपोजिट बुक से चले अपन, इसलिए ऑपोजिट का नाम लिखना, जो भी बुक देंगे उन्हें कैश बुक या पासबुक, उसका नाम लिखना। तो ये था प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये स्क्रीन पर। इसमें इन्हें बोला, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एसवी ट्रेडर्स एंड फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31/12/2018। फर्स्ट एंट्री है कैश बुक बैलेंस एज ऑन 31/12/2018 इज 62,000। कंफ्यूज नहीं होना, इन्हें ऊपर भी दिया बैलेंस एज पर पासबुक और नीचे कैश बुक बैलेंस बोल के लिखा। ऊपर उन्हें ये नीचे वाला जो रहता है, या एंड में जो लिखते हैं, या एंड में जो टोटल के पास लिखते हैं वो वाला दिया उन्हें। हमारे को फर्स्ट एंट्री किसकी दिया, कैश बुक बैलेंस बोल रहा उन्हें, तो कैश बुक बैलेंस से शुरू करना। ठीक है, सो हमारी पहली एंट्री बनती बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट है 62,000। पहले यहाँ पे ऐड प्लस नेक्स्ट एंट्री है चेक्स अमाउंटिंग टू 1800 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट जो है आप इशू करें लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। देखिए कैसा बनाना, ये है कैश बुक,
ये पासबुक, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स। उन्हें क्या बोला, चेक हम इशू करे लेकिन पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। तो देखिए आप चेक इशू करें मतलब पेमेंट करें आप, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ उधर, तो दोनों के बीच का कंपैरिजन करना, इसका इससे कंपेयर करना दोनों को एक दूसरे से। तो पे करें मतलब आपके अकाउंट से पैसे कम हो गए और आप तो लिख डाले कि आपके पास से आपके अकाउंट में से पैसे कम हो गए, लेकिन वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ कुछ इशू की वजह से। तो पासबुक में बैंक वाले तो ये मेंशन नहीं करते कि पेमेंट हुआ बोलते, लेकिन आप मेंशन कर डाले कि पेमेंट हुआ। तो यहाँ पे तो 18,000 रुपये कम बताता, आपके पासबुक के हिसाब से 18,000 रुपये कम बताता, लेकिन पासबुक के हिसाब से, बैंक वालों के हिसाब से 18,000 रुपये माइनस हुए नहीं बोलता मैं। तो 18,000 रुपये जब कम हो गए और यहाँ से हुए नहीं, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, इसका कम रहता। उन्हें एज पर कैश बुक बोला था, तो हमारे को पासबुक के हिसाब से चलने का है। या अब मतलब ऐड रहता, तो ये एंट्री ऐड में लिख देना, ठीक है। सेकेंड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। इसका अमाउंट है 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट है ए चेक फॉर 1,600 डिपॉजिटेड एंड वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। देखिए अब ये एंट्री कैसा लिखा, चेक डिपॉजिट करें, ठीक है। चेक जब आप डिपॉजिट करते हैं लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ वो। जब आप डिपॉजिट करें तो आप तो आपकी कैश बुक में लिख डालेंगे कि आप 16,000 रुपीज़ डिपॉजिट करें, लेकिन बैंक में वो डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक वाले तो नहीं मेंशन करते, नहीं लिखते ये एंट्री की डिपॉजिट हुआ। तो आपके कैश बुक के हिसाब से तो आपके अकाउंट में 16,000 रुपीज़ ज़्यादा रहना, लेकिन पासबुक यानी कि बैंक के हिसाब से 16,000 रुपीज़ कम रहना, ठीक है। अब हम चल रहे हैं पासबुक के हिसाब से, क्योंकि कैश बुक एज़ पर कैश बुक बोला हमने, और हम आपको उसके ऑपोजिट बुक से चलने का, उसके हिसाब से चलने का रहता। तो हम पासबुक फॉलो कर रहे हैं और उसमें डाउन बता रहा, लेस बता रहा। तो किस में लिखना ये एंट्री, लेस में लिख देना। चेक्स डिपॉजिटेड and was returned dishonored, इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स was collected by bank but no entry is made in the cash book। देखिए मैंने क्या बोल रहा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पे एक इंटरेस्ट आ रहा, वो कलेक्ट हो गया बैंक से, बैंक डायरेक्टली वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसकी जो एंट्री है वो सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री मेंशन नहीं है। तो उसमें कैसा लिखना, देखिए आपको 2,200 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो बैंक डायरेक्टली वो बैंक पे आया, बैंक में अकाउंट में आया वो सीधा, तो बैंक पासबुक में तो ये एंट्री हो जाती कि 2,200 रुपीज़ आपको ऐड हुए, आपके अकाउंट में आए, 2,200 रुपीज़ से आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ा। लेकिन कैश बुक कस्टमर को ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं करे। तो इसके बैलेंस और इसके बैलेंस को जब अपन कंपेयर करेंगे तो पासबुक का बैलेंस जो है वो ज़्यादा बताता, और ज़्यादा बता रहा मतलब ऐड, और हम फॉलो किसको कर रहे हैं, पासबुक को। तो ऐड में ये एंट्री लिख देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड
2200। अब नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली। देखिए इन्हें क्या बोला, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली। पासबुक में बैंक चार्जेस जो है वो कलेक्ट करे, डेबिट करे, सिर्फ पासबुक में एंट्री है उसकी, कैश बुक में नहीं है। तो डेबिट मतलब पासबुक का डेबिट मतलब ये विड्रॉल्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट बोल रहा हूँ सीधा सीधा, वो भी पासबुक की डेबिट बोल रहा, मतलब विड्रॉल्स पेमेंट्स। 150 रुपीज़ बैंक चार्जेस काट लिया बैंक वाला अकाउंट से सीधा, लेकिन ये चीज़ की इंफॉर्मेशन कस्टमर को नहीं है, तो उन्हें उसकी कैश बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं करा। तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज़्यादा रहता। क्यों? क्योंकि उसको 150 रुपीज़ कटे बोल के उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको, इसलिए पासबुक का बैलेंस ज़्यादा रहता। नहीं सॉरी, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा रहता, पासबुक का कम रहता, क्योंकि उन्हें 150 रुपीज़ काटा उन्हें। तो पासबुक में मतलब हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं, हम पासबुक फॉलो कर रहे हैं, पासबुक में डाउन मतलब लेस में ये एंट्री लिख देना। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली 150। ठीक है, अब टोटलिंग्स कर लेना। देखिए 18,000 प्लस 2,200 मतलब 20,200। अब जब 20,200 और 62,000 प्लस हो तो कितना होता? 82,200, राइट। अब ये आप ऐड करके लिख डाले, ऐड में था इसलिए ऐड करके लिख डाले। लेस में आए हो, अब लेस का नाम अमाउंट 16,000 प्लस 150 है, तो 16,150 होता टोटल इसका। अब जब आप 82,200 माइनस 16,150 करें तो कितना आता? 16,150, 66,050 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट बचा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट कर डाले। ऐड वाले जो एंट्रीज रहते अमाउंट को ऐड करना उससे, तो जो अमाउंट आता उसको लेस वाले एंट्रीज जो रहते उसके अमाउंट से माइनस करना, जब जो टोटल आता वो आपका एक्चुअल टोटल रहता। इसकी सेम लाइन में लिख देना, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, लिख डाले बाद में सिंपली बस प्रॉब्लम क्लोज कर देना। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़े बेसिक चीज़ें रहते हैं वो समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर कैश बुक में आपको उन्हें देता कैश बुक पासबुक, उन्हें कभी बोलता एज पर कैश बुक, तो उसमें जब आप ऑपोजिट बुक फॉलो करने का रहता, जो भी बुक बोलता उन्हें कैश बुक या पासबुक, उसमें ऑपोजिट बुक फॉलो करने का रहता। अगर उन्हें बोला कैश बुक तो पासबुक फॉलो करना, अगर बोला पासबुक तो कैश बुक फॉलो करना। ये एक मेथड है। आगे के प्रॉब्लम्स में एक और एक मेथड आता, उसमें जो बोलता वही बुक फॉलो करने का रहता। अगर कैश बुक बोला तो कैश बुक इज फॉलो करना रहता, पासबुक बोला तो पासबुक इज फॉलो करने का रहता। अब ये वाले मेथड में वहाँ को ऑपोजिट बुक फॉलो करने का रहता। कैश बुक बोला तो पासबुक करना, पासबुक बोला तो कैश बुक करना। अप मतलब ऐड करना, लो मतलब लेस करना। ठीक है, एंट्रीज बहुत देख समझ के पढ़ना, एंट्रीज कैसा किधर डालना वो बहुत सोच समझ के करना। एक बार करने से पहले आप उसको रीचेक कर लेना, प्रॉब्लम क्लोज कर लिए बाद में भी उसको एक बार रीचेक कर लेना। तो जब पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हो जाते तो वो प्रॉब्लम सही आ जाता। ठीक है, देखिए कैश बुक में डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट्स रहता और क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट्स रहता। ये किस में है? कैश बुक में। ठीक है, पासबुक में कैसा? पासबुक में डेबिट साइड आता
विड्रॉन्स, और क्रेडिट साइड आता डिपॉजिट्स। ठीक है, विड्रॉन्स डेबिट्स, पासबुक का विड्रॉन्स कैश बुक के पेमेंट्स से लिंक, पेमेंट से जॉइन रहता, और पासबुक के डिपॉजिट्स कैश बुक के रिसिप्ट से जॉइन रहता। ऑपोजिट, विड्रॉवल्स पेमेंट्स रिसिप्ट्स डिपॉजिट। ठीक है, जो एंट्री आप कैश बुक में रिसिप्ट साइड लिख रहे हैं वो आप पासबुक में डिपॉजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड लिखना, और जो एंट्रीज आप कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख रहे हैं वो एंट्रीज पासबुक में डेबिट साइड लिखना। ये था इसका सिंपल सीधा सादा इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलती। होप यू अंडरस्टैंड दिस 2 problems, try to understand it well, practice it, and share this video with your friends and family members. Subscribe to my channel, and thank you very much.